हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ दो थ्योरम्स का यूज होने वाला है बच्चों। एक थ्योरम है अपनी मिड पॉइंट थ्योरम और एक मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। जो मैंने जब एग्जाम्पल करवाए थे मैंने इस चैप्टर के सारे मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया था क्या मिड पॉइंट थ्योरम होती है और क्या उसका कन्वर्स होता है। फिर भी रिजल्ट एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है बच्चों, अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है, पी और क्यू इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है, ए बी के और ए सी के। पी और क्यू बच्चों अगर मिड पॉइंट है तो ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है ना, ये ट्रायंगल की थर्ड साइड कौन सी बच गई, बीसी, जिसका मिड पॉइंट नहीं गिवन अपने को। ये पी क्यू इस बीसी के क्या होगी, पैरेलल होगी। और पी क्यू की जो लेंथ है बच्चों वो बीसी की क्या होगी, हाफ। जैसे मान लो अगर बीसी 10 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लेंथ कितनी होगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है। यानी ये दोनों आपको मिड पॉइंट गिवन होने चाहिए। फिर ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है बच्चों, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और थर्ड साइड के क्या होता है, हाफ होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट होता है। कन्वर्स का रिजल्ट मैं आपको आगे बताऊंगा जब जिन क्वेश्चंस में उसका यूज होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आपको काम आएगा ये कॉन्सेप्ट जो मैं अब आपको समझाऊंगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले अगर ये सारी चीजें आपको पता होगी नहीं तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। देखो, आपको दुनिया की चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ये जो ब्लैक वाली क्वाड्रिलेटरल मैंने बना रखी है बाहर बच्चों, ए बी सी डी, ये चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, नहीं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है। ठीक है, और ये पी क्यू आर एस बच्चों क्या है, मिड पॉइंट है। पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। क्यू किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। ऐसे ही बच्चों आर सी डी का और एस किसका है, डी ए का। ये चारों के चारों क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ये ब्लू वाली क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना अंदर, ये हमेशा हमेशा के लिए बच्चों आप याद रख लो, ये हमेशा क्या होगी, एक पैरेललोग्राम होगी। अभी मैं प्रूव करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि ये पैरेललोग्राम कैसे होती है, बट आपको आगे से याद रखना है, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त भी आपकी हेल्प हो सके। मैंने क्या कहा, अगर इन चारों साइड के मिड पॉइंट को बच्चों आप ज्वाइन कर दोगे तो ये जो ब्लू वाली क्वाड्रिलेटरल बनती है ये हमेशा क्या होगी, एक पैरेललोग्राम होगी। बस ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये जो बाहर वाली एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी अगर बच्चों क्या होती है, एक रेक्टेंगल। अगर आपको स्पेशल क्वेश्चन में दे रखा है कि बाहर वाली ब्लैक वाली क्वाड्रिलेटरल बच्चों रेक्टेंगल है, तो अंदर वाली ये जो शेडेड क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ये क्या होगी, रोम्बस। देखो, आर फॉर रेक्टेंगल, आर फॉर रोम्बस, आर फॉर रोम्बस, आर फॉर रेक्टेंगल। मतलब अगर बाहर वाली क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो अंदर वाली क्या होगी, रोम्बस। और अगर बाहर वाली रोम्बस है तो अंदर वाली क्या होगी, रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि अगर बाहर वाली जो ब्लैक वाली क्वाड्रिलेटरल है वो कोई भी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ना कोई रोम्बस है ना कोई रेक्टेंगल है, तब तो ये अंदर वाली क्वाड्रिलेटरल क्या होगी बच्चों, पैरेललोग्राम। और बाहर एबीसीडी अगर रेक्टेंगल है तो पी क्यू आर एस क्या होगी, रोम्बस। और अगर एबीसीडी रोम्बस है तो पी क्यू आर एस क्या होगी बच्चों, रेक्टेंगल। ये तीनों के तीनों रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। ये पहले वाला रिजल्ट मैं क्वेश्चन 1 में प्रूव करूंगा, ये बच्चों क्वेश्चन 2 में प्रूव करूंगा और ये बच्चों मैं क्वेश्चन 3 में प्रूव करूंगा। बट मैं कहता हूं पेपर के अंदर एमसीक्यूज भी आएंगे। अगर एमसीक्यूज में डायरेक्ट ये आ गया क्वेश्चन कि एबीसीडी बच्चों ये डायग्राम देके आपको बोल दिया एग्जामिनर ने रेक्टेंगल है और ये पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है, तो बताओ पी क्यू आर एस क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए ये एबीसीडी अगर रेक्टेंगल है तो पी क्यू आर एस क्या होगी, रोम्बस। और अगर एबीसीडी रोम्बस है तो पी क्यू आर एस क्या होगी बच्चों, रेक्टेंगल। एक एक चीज हम प्रूव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है इसमें, एबीसीडी बच्चों कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स है साइड्स के, और एसी क्या है, ये डायगोनल है ना। एसी एक क्या है बच्चों, डायगोनल है। इसको ज्वाइन कर दो, ए और सी को, डायगोनल बन जाएगा। तो प्रूव करो कि ये जो एस आर साइड है, ये वाली बच्चों जो एस आर साइड है, ये एसी के पैरेलल भी होगी, ये इस एसी के क्या होगी बच्चों, पैरेलल भी होगी, और इस एसी की क्या होगी, हाफ। आप एक बात बताओ, ये रिजल्ट आपने कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है ना, पैरेलल और हाफ वाला। अगर आप देखो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल को कंसीडर करो, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल को कंसीडर करो, अगर अगर बच्चों ये दोनों मिड पॉइंट है एस और आर, तो बताओ इस ट्रायंगल के अंदर इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ये लाइन सेगमेंट बना है ग्रीन वाला, ये बच्चों इस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और हाफ भी होता है। पता लग गया ना आपको किस तरीके से प्रूव करोगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखो, मैंने सब कुछ लिख दिया है कि गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है। ठीक है, प्रूव के अंदर तो फर्स्ट पार्ट आपको पता लग ही गया। मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो इसका मैं बच्चों डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसका प्रूफ क्या है। कि ये क्या प्रूव करना है कि ये जो एस आर है ना, ये एस आर ये बच्चों ए सी के पैरेलल भी है और ए सी के हाफ भी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लो आप, सिर्फ इस ट्रायंगल को, आपको पता लग जाएगा एस आर किसके मिड पॉइंट है बताओ, ए डी का और डी सी का। तो इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लो ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में बच्चों क्या लिखोगे, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स, ये दोनों दोनों क्या है बच्चों, मिड पॉइंट्स है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम है ना,
मिड पॉइंट थ्योरम को मैं शॉर्ट फॉर्म में एमपीटी लिख रहा हूँ, शो बाय एमपीटी। बताओ ये जो एसआर साइड है बच्चों, एसआर वो थर्ड साइड के क्या होगी, हाफ होगी। एसआर इज हाफ ऑफ एसी एंड एसआर इज पैरेलल टू एसी। समझ गए, ये किसके थ्रू, मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट होता है ये हमने लिख दिया। पहला पार्ट बच्चों क्या हो गया, प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था और मैंने प्रूव कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, सेकंड पार्ट में पीक्यू और एसआर को इक्वल प्रूव करना है। पीक्यू एसआर, पीक्यू कौन है, देखो ये रही पीक्यू और ये बच्चों क्या है एसआर, इन दोनों को क्या प्रूव करोगे आप, इक्वल। देखो अब क्या करोगे, बिल्कुल आसान है। अभी अपने ऊपर वाली ट्रायंगल को कंसीडर किया था ना, अब मैं कहता हूं इस नीचे वाली ट्रायंगल को कंसीडर करो, इस नीचे वाली ट्रायंगल को। बताओ क्या होगा इसमें, पी और क्यू क्या है बच्चों, मिड पॉइंट, कौन सी ट्रायंगल में, ए बी सी। अब लो इन ट्रायंगल ए बी सी, पी एंड क्यू क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है ना साइड्स के, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, सेम वही। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। बताओ ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है, वो बच्चों हाफ होगा किसका, एसी का। इस ट्रायंगल की थर्ड साइड कौन है, एसी है ना, हाफ ऑफ एसी एंड पी क्यू बच्चों पैरेलल होगा किसके, एसी के। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दो। आप फर्स्ट और सेकंड से दोनों से कंपेयर करके आप मेरे को बताना, देखना ये एस आर भी एसी का हाफ है और बच्चों ये पी क्यू भी एसी का हाफ है, तो इसका मतलब ये एस आर और पी क्यू इक्वल नहीं होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों आप क्या कहोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 की एस आर और पी क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो आप मेरे को बताओ, मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई है कि दो इक्वेशन है, उसकी अगर मान लो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। क्योंकि एस आर भी एसी का हाफ है और पी क्यू भी एसी का हाफ है, तो एस आर और पी क्यू आपस में तो क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। अच्छा एक बात और, अब यहाँ से ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ये भी इस एसी के पैरेलल है और ये एस आर भी बच्चों आपने प्रूव किया था एसी के पैरेलल है। तो फिर बताओ क्या पी क्यू और एस आर आपस में भी पैरेलल हो गए ना। एंड मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट और एस आर आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल। और ये आपको प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, ये प्रूव हो गया है ना। मैं पैरेलल वाली कंडीशन क्यों आपको बताई है, ये थर्ड पार्ट में आपको पता लग जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है बच्चों क्या होती है, एक पैरेललोग्राम। मैंने बताया था ना, ये हमेशा पी क्यू आर एस क्या बनेगी, एक पैरेललोग्राम। वो क्यों बनेगी बताओ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम क्या प्रूव कर चुके हैं, आप मेरे को ये बता दो। वी हैव प्रूव्ड दैट, वी हैव प्रूव्ड दैट ये जो पी क्यू और एस आर है बच्चों, ये क्या है, इक्वल भी है और दोनों आपस में पैरेलल भी है। प्रूव कर दी ना मैंने ऊपर, देखो पी क्यू और एस आर बच्चों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और मैंने आपको बताया था किसी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को आप इक्वल और पैरेलल प्रूव कर देते हो तो फिर आप क्या कह सकते हो कि पी क्यू आर एस क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। समझ गए, पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और यही आपको प्रूव करना था सेकंड पार्ट के अंदर, क्वेश्चन खत्म। तो बस मैंने आपको ये बता दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ये अंदर वाली क्वाड्रिलेटरल बनी है, ये वाली पी क्यू आर एस, ये हमेशा क्या होगी, एक पैरेललोग्राम। और इसका प्रूव करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया। पहले पार्ट में क्या प्रूव करोगे कि एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल भी है और हाफ भी है। दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करोगे, पी क्यू इस एस आर इस ए सी के पैरेलल भी है और हाफ भी है। तो इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप क्या बोलोगे कि एस आर और पी क्यू इक्वल भी है और बच्चों एस आर और पी क्यू पैरेलल भी है। तो बस ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया था स्पेशल क्वेश्चन है ये। अब की बार ए बी सी डी आपको रोम्बस दे रखी है ना, बाहर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रोम्बस। पी क्यू आर एस बच्चों क्या है, मिड पॉइंट है इन चारों साइड के। शो करो कि ये जो पी क्यू आर एस बना है अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है बच्चों, रेक्टेंगल। मैंने बताया था ना, अगर ए बी सी डी रोम्बस होगी तो पी क्यू आर एस जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा बच्चों, रेक्टेंगल। और थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा, यहाँ रोम्बस की जगह रेक्टेंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल की जगह क्या आ जाएगा, रोम्बस आएगा। ठीक है, तीनों रिजल्ट मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, इसको पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल। आप मेरे को ये बताओ, किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है, अगर पहले आप उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले आप इस पी क्यू आर एस को क्या प्रूव कर दो, पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, और फिर पैरेललोग्राम का एक एंगल बच्चों 90 डिग्री प्रूव कर दो। रिजल्ट होता है ना, अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल आप 90 डिग्री प्रूव कर देते हो तो वो पैरेललोग्राम बच्चों क्या बन जाती है, रेक्टेंगल। और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। अब आप मेरे को बताओ, पहला पार्ट क्या पैरेललोग्राम प्रूव करना, आप कर लोगे क्या। पैरेललोग्राम तो मैंने बताया ये हमेशा होती है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट कई बार टीचर नंबर काट लेगा डायरेक्ट लिखने के। आप पैरेललोग्राम इसको प्रूव करके दिखा दो। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव कर दे। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बताओ आपको क्या करना पड़ेगा, एसी को ज्वाइन करना
करना पड़ेगा ना, या तो AC को ज्वाइन कर लो या PD को ज्वाइन कर लो, है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे बच्चों आप, ज्वाइन AC, ठीक है। अच्छा अब मैं ये लिख देता हूँ साथ साथ में, PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रूव दैट, पहले तो PQRS को क्या प्रूव कर दो, एक पैरेललोग्राम, PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड वन एंगल, इसका कोई भी एक एंगल बच्चों बाद में आप क्या प्रूव कर देना, 90 डिग्री प्रूव कर देना, ठीक है। बस इतना प्रूव करना इनफ है। अब कंस्ट्रक्शन मैंने कर दी, अब मैं प्रूफ पे आता हूँ। देखो पैरेललोग्राम प्रूव करना बताओ, आप अपने आप कर लोगे क्या, कैसे करोगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ फटाफट से, इन ट्रायंगल ADC, ऊपर वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, S और R क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। जो सेम क्वेश्चन मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था ना, वही दोबारा लिख रहा हूँ, S एंड R आर मिड पॉइंट्स। सो बताओ बेटा क्या होगा, RS जो साइड है वो पैरेलल होगी किसके, AC के, और RS जो है बच्चों वो AC की क्या होगी, हाफ भी होगी। इसको क्या नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी थ्योरम से बच्चों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ब्रैकेट में थ्योरम का रिजल्ट लिखना जरूरी है, ठीक है। थ्योरम का नाम लिख दो, सेम नीचे वाली ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में बच्चों ये P और Q क्या है, मिड पॉइंट है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। अगर ये मिड पॉइंट्स है तो फिर बताओ ये जो PQ लाइन सेगमेंट है ये बच्चों पैरेलल होगा किसके, AC के, और बच्चों PQ क्या होगा, हाफ ऑफ AC भी होगा, ये भी सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब बताओ पहली और दूसरी इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो PQ है, ये PQ और ये SR है, आपस में बच्चों क्या है, पैरेलल भी है और दोनों आपस में इक्वल भी है। अभी तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये बच्चों ऐसा है तो इसका मतलब आप PQRS को क्या बोल सकते हो, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम तो मैंने आपको दो बार प्रूव करके बता दिया, ठीक है। ये अंदर वाली क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होगी बच्चों, एक पैरेललोग्राम तो होगी। अब मैं प्रूव करना चाहता हूँ इसका एक एंगल 90 डिग्री का, वो कैसे प्रूव करोगे, अब ध्यान से सुनना। अभी तक आप ये बताओ, आपको क्वेश्चन में ABCD क्या गिवन थी, रोम्बस। क्या अभी तक आपने इस रोम्बस का यूज किया है, कहीं नहीं किया। रोम्बस तो मेरे अभी तक कोई यूज ही नहीं हुआ है। मेरे को तो अगर ये रोम्बस ना भी गिवन होती तब भी मैं इसको पैरेललोग्राम तो प्रूव करता ही हूं ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब रोम्बस का यूज करूंगा, देखो कैसे। अब बच्चों इस दूसरे डायगोनल को ज्वाइन कर दो। दूसरे डायगोनल को मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना बच्चों, वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो मुझे ये पता लग गया ये एंगल कितना है, बोलो 90 डिग्री है क्या। अच्छा आप ये बता दो, ये जो छोटा क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, क्या ये पैरेललोग्राम है क्या, बस आप मेरे को पहले तो इतना बता दो, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। देखो अभी हमने प्रूव की थी कि SR और AC पैरेलल है, तो फिर क्या ये साइड और ये साइड, भाई पैरेलल लाइंस के जो पार्ट होते हैं वो भी तो आपस में पैरेलल होते हैं। नाम दे दो इसको, है ना। ये क्या है R, इसको नाम दे दो X, इसको नाम दे दो बच्चों Y, और इसको नाम दे दो Z, RXYZ। अब मैं कहता हूँ सिर्फ आपको कौन सा पैरेललोग्राम कंसीडर करना है, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल, पहले क्वाड्रिलेटरल बोलता हूँ, ठीक है। RXYZ, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम क्यों है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। बताओ XR और YZ आपस में पैरेलल है क्या, XR और बच्चों YZ आपस में पैरेलल है, क्यों, क्योंकि देखो अभी तो हमने प्रूव किया था कि ये बड़ी साइड, ये पूरी बड़ी साइड और पूरी AC आपस में पैरेलल है, तो इनके पार्ट्स भी तो पैरेलल होंगे। सिमिलरली बताओ, सिमिलरली बच्चों अगर मैं BD डायगोनल को कंसीडर करूं तो क्या ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। जैसे हमने AC के लिए किया है वैसे बच्चों में BD का यूज करके कर सकता हूं। सिमिलरली RZ और XY क्या होगी बच्चों, पैरेलल। सिमिलरली क्या होगी, R से लेके Z और XY क्या होगी, पैरेललोग्राम। इसका मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी, तो ये RXYZ क्या हो गया बच्चों, एक पैरेललोग्राम हो गया। ये बात आपको डायग्राम से ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये जो छोटी वाली क्वाड्रिलेटरल बनी है ना, जो मैंने शेडेड की है, ये क्या है, पैरेललोग्राम। अच्छा एंगल 1 90 डिग्री क्यों है, आप मेरे को ये बता सकते हो क्या, एंगल 1 इक्वल टू 90 क्यों है। क्योंकि बच्चों रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर वाली डायग्राम आपको रोम्बस दे रखी है ना, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का वैसे कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं इसका यूज होगा, तो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। अब बताओ अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल R क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल R किसके इक्वल होगा, बोलो एंगल 1, क्यों, क्योंकि बच्चों पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सही है ना, अपोजिट, इसीलिए मेरे को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ा इसको छोटी को, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि मुझे पता था ये डायगोनल तो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते ही करते हैं। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए तो इसका मतलब दोनों कितने हो जाएंगे, 90 90 के हो जाएंगे। दैट इंप्लाइज आर भी कितना हो गया बच्चों, 90 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, सो PQRS बताओ क्या होगी, एक PQRS इज ए
रेक्टेंगल, क्योंकि मैंने पैरेललोग्राम तो इसको पहले ही प्रूव कर दिया। एक एंगल 90 का कैसे प्रूव करेंगे वो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है, और यही बात अपने को प्रूव करनी थी। तो रोम्बस, ये पूरा डायग्राम ABCD रोम्बस था, इसका यूज कहाँ हुआ बताओ, कहाँ हुआ, आप सोच के देखो। इस एंगल को 90 डिग्री यूज करने में, है ना। अगर ये रोम्बस ना गिवन होती तो आप ये नहीं कह सकते थे कि ये एंगल, बीच वाला एंगल, एंगल 190 डिग्री है। ये रोम्बस में होता है ना, रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो, रोम्बस और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, बाकी किसी पे फिगर के नहीं करते, ठीक है। साइड, चारों साइड इक्वल होती है ना, मैंने बताया वो आपको, तब 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो उल्टा है बिल्कुल। ABCD अब की बार क्या गिवन है बताओ आपको, रेक्टेंगल गिवन है, वही PQRS सारे मिड पॉइंट है, सब कुछ वही है। अब की बार इस अंदर वाली फिगर को आप क्या प्रूव करोगे, रोम्बस प्रूव करोगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS मिड पॉइंट है, प्रूव क्या करना है आपको, PQRS रोम्बस है। अच्छा, रोम्बस के लिए क्या प्रूव करना होता है बताओ, अगर हम प्रूव कर दें कि ये चारों साइड इक्वल है तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, रोम्बस। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को आप इक्वल प्रूव कर देते हो तो बच्चों आप इनफ है ये कहना कि ये रोम्बस होगी, ठीक है। अब कैसे प्रूव करोगे बताओ, इसको ज्वाइन कर दे, पहले दोनों के दोनों डायगोनल्स को क्या कर दो, इसके ज्वाइन कर दो, दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करना, एक बार इसको कर दो और एक बार BD को कर दो, कंस्ट्रक्शन में लिख देना बेशक से, ज्वाइन AC एंड BD, ये दोनों बच्चों क्या है, इसके रेक्टेंगल के डायगोनल है। अच्छा, एक बात आपको पता है क्या, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये बात आपको पता है, डायगोनल्स रेक्टेंगल के क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैं लिख देता हूँ, डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं ना, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर डायगोनल्स बच्चों इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ क्या कि AC और BD बच्चों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर जो बात लिखी थी मैं दोबारा वही लिखने जा रहा हूँ। इस ट्रायंगल के अंदर, ऊपर वाली ट्रायंगल में, कौन सी, ADC के अंदर बताओ, ये मैंने क्या कहा था, S और R मिड पॉइंट है, तो ये जो SR साइड है बताओ, ये AC की हाफ होगी, क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल, वही जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने किया था ना, वही काम मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट में भी किया था, सेकंड में भी किया था, वही थर्ड में मैं करने जा रहा हूँ। ADC ट्रायंगल में बताओ S और R क्या है, मिड पॉइंट है, S एंड R मिड पॉइंट्स। अगर ये बच्चों मिड पॉइंट्स है तो मेरे को आप बता दो, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, MPT मिड पॉइंट थ्योरम से SR को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, SR को हाफ ऑफ AC लिख दूं। अब पैरेलल की मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि रोम्बस है, मेरे को चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो पैरेलल का कोई यूज नहीं है, ठीक है। बस मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, समझ गए। ऐसे ही बताओ सिमिलरली, बस अब सिमिलरली वर्ड का यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाली ट्रायंगल में, किसमें, ABC, इन ट्रायंगल ABC, बताओ ये PQ जो है वो AC का हाफ हो जाएगी बच्चों, PQ जो है वो AC का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब तो मैं ये AC डायगोनल का यूज कर रहा था, है ना, अब मैं BD का यूज करूंगा, मतलब कि इस ट्रायंगल में देखो CBD, BDC में, ऊपर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BDC, बच्चों वही सिमिलरली लिख देना, ठीक है। अब बताओ ये R और Q मिड पॉइंट है ना, R और Q मिड पॉइंट है, तो बताओ ये जो RQ लाइन सेगमेंट है ये DB का हाफ हो जाएगा, RQ जो हाफ हो जाएगा क्या, BD का, वही मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और फिर लास्ट ट्रायंगल कौन सी रहेगी, इन ट्रायंगल बच्चों, ये नीचे वाली ट्रायंगल कौन सी, ABD, इन ट्रायंगल ABD, इसके अंदर बता दो आप मेरे को कौन होगा, ये जो SP है, ये जो SP है बच्चों, ये BD का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, SP जो है वो BD का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। चार इक्वेशन आ गई। चारों इक्वेशन से बच्चों आप मेरे को ये बताओ, पहले तो चारों इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं, देखो ये क्या है AC, और ये भी, ये AC का हाफ और ये भी AC का हाफ, तो मतलब कि RS और PQ तो इक्वल होंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। लेकिन आप खुद बताओ AC और BD तो इक्वल है ना, तो AC और BD इक्वल है, तो फिर ये BD, मैं BD की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ क्या, भाई मैं BD की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC, क्यों, क्योंकि AC और BD तो इक्वल है। तो फ्रॉम 1 2 3 4, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी इक्वेशन से बच्चों हम क्या कह सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया हुआ है मैथमेटिक्स में, ये बात ध्यान रखो, कोई भी मान लो दो इक्वेशन है और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर यहाँ पे इक्वेशन 2 नहीं, यहाँ तो इक्वेशन 4 है, और चारों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि इनकी तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, AC का हाफ और AC का हाफ, और इसमें BD का हाफ और BD का हाफ। बच्चों जब AC और BD आपस में इक्वल है तो इनके हाफ पार्ट भी तो इक्वल होंगे ना,
इनके हाफ पार्ट भी तो क्या होंगे, इक्वल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चारों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है ना, वो आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो फिर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। मतलब कि पी क्यू आर एस, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, पी क्यू आर एस, एस से लेके पी और आर से लेके क्यू, मतलब ये चारों साइड क्या होगी रोम्बस की, इक्वल होगी। अगर चारों साइड इक्वल होगी तो आप क्या कह सकते हो बच्चों, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। यानी कि चारों साइड, आप 4 बार ट्रायंगल ले लो, है ना, चारों ट्रायंगल के अंदर आप क्या प्रूव कर दो कि ये वाली साइड जो है एसी का हाफ है, ये साइड भी एसी का हाफ है, ये साइड बच्चों आर क्यू बी डी का हाफ है, एस पी भी बी डी का हाफ है, और AC और BD तो आपस में पहले ही इक्वल थे, तो मतलब ये चारों की चारों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल थी। ठीक है, क्यों क्यों लिख सकते हो बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना AC इक्वल टू BD, और इसलिए फिर ये चारों की चारों साइड इक्वल हो जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगी बच्चों, रोम्बस। और यही बात आपको प्रूव करनी थी। तो पहले 3 क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस एक्सरसाइज के। अब फोर्थ क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कन्वर्स बता देता हूँ, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है। मिड पॉइंट में तो क्या था, P और Q दोनों मिड पॉइंट होते हैं, बट कन्वर्स में नहीं। कन्वर्स में इन दोनों में से कोई एक मिड पॉइंट आपको गिवन होगा। मान लो ये P मिड पॉइंट है, और ये जो रेड वाला लाइन सेगमेंट है PQ, ये BC का क्या है बच्चों, पैरेलल है। देखो इफ का मतलब क्या होता है, ऐसा होना चाहिए पहले, ठीक है। P क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट AB का, और PQ BC की क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो फिर आप कह सकते हो देन का मतलब फिर ये रिजल्ट है क्या, कि ये जो Q है बच्चों, ये भी मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, आपको एक साइड का मिड पॉइंट गिवन होगा, और ये PQ BC के पैरेलल गिवन होगी, तो आप कह सकते हो कि Q भी बच्चों मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। ठीक है, और इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब आपको ये प्रूव करना हो कि एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। क्योंकि देखो मिड पॉइंट किससे प्रूव होएगा, कन्वर्स से प्रूव होएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपको मैथ में ये प्रूव करना आ जाए ना इस चैप्टर के अंदर, कि एक पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करो, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगी ये बात कि हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्स के लिए क्या जरूरी है, एक मिड पॉइंट होना, और एक इस मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट पास होगा वो बच्चों तीसरी साइड के क्या होना चाहिए, पैरेलल। ये दोनों कंडीशन जरूरी है, तब आप कह सकते हो कि ये जो Q पॉइंट है बच्चों, ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा दूसरी वाली साइड का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। ABCD एक ट्रेपेजियम है, AB इज पैरेलल टू DC, ये सब कुछ दे रखा है। ये DC और AB क्या है बच्चों, पैरेलल है। BD एक डायगोनल है, ठीक है, ये BD को ज्वाइन कर रखा है, डायगोनल हो गया। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये जो E है ना बच्चों, ये इस AD साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। और फिर इस E से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, क्या है देखो, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E से हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू AB, जो AB के क्या है बच्चों, पैरेलल है। देखो नीचे वाली लाइन के क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग BC एट F, जो BC साइड को जाके F पे क्या करती है, कट करती है। शो करो कि F जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, BC का। आप ये बताओ बच्चों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज किसके अंदर होता है, क्वाड्रिलेटरल में होता है कि ट्रायंगल में होता है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ट्रायंगल में होता है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें पहले, इस ट्रायंगल की देखना इसकी, तो मुझे ये बताओ, ई अगर मिड पॉइंट है तो फिर ये वाला जो पॉइंट है, ये कोई मैं नाम देता हूँ, मान लो क्यू है, तो क्या ये क्यू भी बच्चों डी बी का मिड पॉइंट होगा क्या। अब ऐसे डायरेक्ट नहीं, मैंने क्या कहा था, कन्वर्स यूज करने के लिए आपको मिड पॉइंट तो गिवन होना ही होना चाहिए, साथ में ये गिवन होना चाहिए कि ये जो ई क्यू है ना, ये थर्ड साइड के इसके बच्चों क्या है, पैरेलल भी है। और ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, कि देखो ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, मतलब ई से जो लाइन आपने ड्रॉ की है ना, ये पूरी ई एफ, ये ए बी के पैरेलल है, तो फिर ये इसका पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा। समझ गए आप मेरी बात। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दोबारा लिख दिया कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, और बच्चों क्या है, ई इसका मिड पॉइंट है। प्रूव क्या करना है, एफ सी डी का मिड, बी सी का मिड पॉइंट है। तो अब हम इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, क्यू ले लो। अब बताओ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों, ए बी डी, ए बी डी की, आप समझ गए, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी डी ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में बताओ क्या होगा, ई इज मिड पॉइंट, ई इज दी मिड पॉइंट। कन्वर्स का देखो बिल्कुल आसान है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई अगर मिड पॉइंट है, और बच्चों ई क्यू एंड ई क्यू साथ में क्या लिखना पड़ेगा आपको, ई क्यू पैरेलल है किसके, ए बी के, ये गिवन है ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आपको बच्चों गिवन है। तो फिर बताओ, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ MPT मिड पॉइंट थ्योरम, आप क्या कह सकते हो बताओ, Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड BD। इस थर्ड साइड का क्या हो गया बच्चों, BD हो गया, BD का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, एक पार्ट मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा, देखो इस पर्पल वाली ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की,
अब आप एक मेरे को बात बताओ, आपको कहीं ये दे रखा है क्या कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसके पैरेलल है? क्योंकि ट्रायंगल में फिर आपको पता है कि मिड पॉइंट का कन्वर्स यूज करने के लिए पैरेलल तो होनी चाहिए। अब एक बच्चे ने कहा कि सर डायरेक्ट तो ये पैरेलल नहीं दे रखी, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रखा था कि जो EF है वो AB के पैरेलल है, EF को DC के पैरेलल कहीं नहीं कहा गया, बट AB और DC तो पहले ही पैरेलल है ना। अब क्या लिखेंगे हम, देखो क्वेश्चन में AB और DC तो बच्चों पहले ही पैरेलल है, गिवन है क्वेश्चन में, है ना, ये तो क्या है, गिवन है। और आपको ये भी दे रखा है कि EF AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब तो फिर ये तीनों ही पैरेलल नहीं होगी, यानी कि आप कह दो AB CD और EF बच्चों तीनों की तीनों क्या है, पैरेलल है, ताकि मैं यूज कर पाऊं कि ये QF और DC भी क्या है बच्चों, पैरेलल है। अब मैं लिखूंगा इस ट्रायंगल में, पर्पल वाली ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल कौन सी, BCD या DCB, इसमें बताओ Q क्या है, मिड पॉइंट है, अभी आपने प्रूव किया ना, ऊपर ऊपर प्रूव किया तो है आपने, Q इज दी मिड पॉइंट ऑफ BD। Q अगर मिड पॉइंट है और बच्चों QF पैरेलल है किसके, CD के, तो फिर बताओ कन्वर्स से, सो बाय कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F जो है, F बच्चों ये F क्या हो जाएगा, थर्ड साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा ना, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और यही बच्चों आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो कन्वर्स का यूज करना मैं कहता हूं बिल्कुल ही आसान होता है, आपको क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा कि ये साइड पैरेलल है इसके, E मिड पॉइंट दे रखा है तो ये Q मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर इस दूसरी ट्रायंगल की बात करेंगे, Q मिड पॉइंट है और ये आपस में पैरेलल है तो F मिड पॉइंट हो जाएगा, और यही बात आपको प्रूव करनी थी, क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों मैं पहले से आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आपको ये पता है कि अगर मान लो ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और ये अपोजिट साइड आपस में बच्चों पैरेलल भी है और इक्वल भी है, क्या कहता हूं मैं, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो आप इसको पैरेललोग्राम कह सकते हो ना। देखो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो आप, या तो दोनों पेयर को, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर को पैरेलल प्रूव कर दो, या दोनों पेयर को इक्वल प्रूव कर दो, या फिर दोनों पेयर को नहीं कर सकते, एक को करना चाहते हो तो एक पेयर को बच्चों फिर आपको सिर्फ पैरेलल प्रूव करने से काम नहीं चलेगा, पैरेलल भी प्रूव करना पड़ेगा और इक्वल भी प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आप बोलोगे कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये ABCD बाहर वाला डायग्राम क्या है, एक पैरेललोग्राम है, E और F बच्चों क्या है, मिड पॉइंट है, E इस AB का मिड पॉइंट है और F बच्चों इस DC का मिड पॉइंट है, दे रखा है आपको। शो करो कि जो ये लाइन सेगमेंट AF है, देखो A से लेके F कौन सा, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है AF, और ये जो EC, ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है बच्चों, ये BD डायगोनल को, BD डायगोनल, BD कौन सा, ये वाला डायगोनल, देखो BD डायगोनल को, इस रेड वाले डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट। बच्चों बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, है ना। अगर जैसे मान लो एक होता है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैं कहूँ ये A है, ये B है और ये C पॉइंट है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि C बाइसेक्ट करता है, C क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट्स करता है किस लाइन सेगमेंट को, AB को। ऐसे ही ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप बताओ अगर ये A है, ये B है, इस लाइन सेगमेंट के आप तीन पार्ट बनाना चाहते हो तो इसके बीच में कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, दो, ये मान लो P है और ये मान लो Q है। अगर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि P एंड Q, जो ये दोनों पॉइंट है ना P एंड Q ये ट्राइसेक्ट करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं किसको, AB को। तो ट्राइसेक्ट का मतलब समझ गए। तो ये जो BD डायगोनल है इसको बच्चों ट्राइसेक्ट करते हैं कौन, ये AF और EC, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बच्चों क्या है, इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है, शो करना है ना कि BD डायगोनल को ये दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट जो है वो क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने डायग्राम बना के मैं लिख देता हूँ क्या क्या गिवन है आपको, बताओ क्या गिवन है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, सिर्फ ये गिवन है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और क्या गिवन था, E मिड पॉइंट है AB का, यानी कि E अगर मिड पॉइंट है तो बताओ, सीधा लिखी दो, है ना, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और F किसका मिड पॉइंट है बच्चों, DC का, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। आप मेरे को ये बता दो अगर बच्चों E मिड पॉइंट है, अगर मैं कभी इस साइड को यूज करना चाहूँ AE को, क्या इस AE को मैं पूरे AB का हाफ लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये पूरी साइड 10 है ना, तो फिर ये कितनी होगी 5, तो मैं इस 5 को इस पूरे 10 का हाफ तो लिख ही सकता हूँ ना। ये बात तो सब बच्चे समझते ही हो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ अगर मिड पॉइंट है, अगर मेरे को कहीं जरूरत पड़ी तो मैं AE को बच्चों क्या लिख दूंगा बताओ, हाफ ऑफ AB लिख दूंगा, हाफ ऑफ AB। और इसी तरह से अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको FC को
एफ सी को बच्चों क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ डी सी। क्यों? क्योंकि एफ भी मिड पॉइंट है। समझ रहे हो मेरी बात? देखना मैं इसको यूज करूंगा। मैं क्यों यूज करना चाहता हूँ इसको, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बच्चों मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा, ये जो मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ ना, अंदर ध्यान से देखो, ये वाला पैरेललोग्राम, रेड पेन से जो मैंने पैरेललोग्राम बनाया है, मैं पहले ये जो मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, मैं इसको पहले क्या प्रूव करूंगा, पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम प्रूव करना जरूरी है, इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा इसका। तो पहला टारगेट हमारा क्या है बच्चों, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना। और क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है अपने को, इस पूरे क्वेश्चन में ये तीनों क्या है, इक्वल है। डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये हम प्रूव करेंगे। प्रूफ के अंदर देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप नंबर वन में हम प्रूव करेंगे कि ये जो है ना बीच वाला जो मैंने रेड पेन से बनाया है, ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। देखो कैसे प्रूव करोगे बताओ, आप मेरे को ये बता दो, ए बी सी डी के पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पूरी पैरेललोग्राम है तो बच्चों अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो इनके छोटे छोटे पार्ट भी तो पैरेलल होंगे। तो बच्चों ए ई और एफ सी भी तो पैरेलल होंगे। समझ गए? एक तो ये। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए ई और एफ सी दोनों इक्वल भी है, तब तो ये पैरेललोग्राम बोल दोगे ना। नाउ अब आप मेरे को ये बताओ, ए बी और सी डी इक्वल है क्या? क्यों? क्योंकि बच्चों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, ए बी का हाफ और सी डी का हाफ भी इक्वल होंगे। अब ए बी के हाफ को मैं ए ई लिख दूं क्या, ए बी के हाफ को बोलो मैं ए ई लिख दूं, और सी डी के हाफ को मैं क्या लिख दूं, एफ सी लिख दूं। बताओ, अब मैंने क्या प्रूव कर दिया आपके सामने कि ये ए ई और एफ सी आपस में पैरेलल भी है, और ये आपस में बच्चों क्या है, इक्वल भी है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये ए ई सी एफ ये क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। अभी देखना इस पैरेललोग्राम का कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई ना कि ये पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे, कर दिया मैंने। अब आप क्या करोगे बच्चों, देखो ये आपको मिड पॉइंट, ये आपको प्रूव करने हैं कि डीपी पी क्यू और ये। अब आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, जिस ट्रायंगल को मैं शेडेड कर रहा हूँ, आप उस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इसको बोलो, इसके अंदर आपको क्या गिवन है, इसके अंदर आपको बच्चों इस ट्रायंगल के अंदर बताओ, ई मिड पॉइंट है ना, ई तो आपको मिड पॉइंट दे रखा है। और क्या ये साइड, देखो ये ब्लू वाली साइड इसके पैरेलल है क्या, इसके पैरेलल। अभी तो मैंने प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है तो बच्चों इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। आप बताओ मेरे को, ए एफ इज पैरेलल टू ई सी, तो इनके छोटे छोटे पार्ट भी तो पैरेलल होंगे ना। अब क्या लिखेंगे हम इस नीचे वाली ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी पी, ए पी पी, इस ट्रायंगल के अंदर आप मेरे को ये बता दो, ई मिड पॉइंट है क्या, ई इज द मिड पॉइंट। कन्वर्स का यूज करेंगे अब। ठीक है, ई क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। और ई क्यू जो है वो पैरेलल है किसके बच्चों, एपी के। ये पैरेलल है, क्यों पैरेलल है बताओ, क्योंकि मैंने अभी ऊपर प्रूव किया ना, ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। देखो मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम प्रूव करना जरूरी क्यों है। अगर आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करते तो फिर बताओ आप कैसे कह सकते थे कि ये लाइन एपी और ई क्यू पैरेलल है। तो इसलिए पहले मैंने क्या प्रूव किया, पैरेललोग्राम। तो अगर ये है तो बच्चों बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी आप मेरे को बता दो थर्ड साइड कौन सी बच गई। ई अगर इसका मिड पॉइंट है तो ई से पास होने वाली ये जो लाइन सेगमेंट जहां पे जाके टकराएगा ना थर्ड साइड को, तो ये क्यू, क्यू बच्चों मिड पॉइंट होगा। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड का बताओ, पीपी का या बीपी का, है ना। अगर बीपी का मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, कह सकता हूँ ना। दैट इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू पी क्यू। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ठीक है, एक पार्ट खत्म। अब दूसरा, अब मैं कौन सी ट्रायंगल को लूंगा बच्चों, ऊपर वाली ट्रायंगल को। देखना इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को बताओ, आपको एफ मिड पॉइंट दे रखा है। इन ट्रायंगल डी सी क्यू, इन ट्रायंगल सिमिलरली लिख दो बस, सिमिलरली है ना, सिमिलरली इन ट्रायंगल डी सी क्यू। ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर बच्चों बताओ मैं कन्वर्स कैसे यूज करूंगा। ई मेरे एफ मेरे को मिड पॉइंट दे रखा है, एफ मिड पॉइंट है, और ये पी एफ क्यू सी के पैरेलल है ना। एफ क्या है, मिड पॉइंट है। एफ इज दी मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बच्चों, एफ बताओ, डीसी का। एफ मिड पॉइंट है किसका, डीसी का। और इसकी अपोजिट साइड्स ये जो पी एफ है और ये जो बच्चों क्यू सी है, पी एफ और क्यू सी, पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी। सो बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आप क्या बोल सकते हो बताओ कन्वर्स से, कि ये जो सेकंड, ये एफ से जो पास होने वाली लाइन सेगमेंट है, ये पी बच्चों मिड पॉइंट होगा किसका, डी क्यू का। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, P is the midpoint of DQ, midpoint of DQ। अगर P बच्चों DQ का midpoint है, DQ का, तो इसका क्या मतलब हुआ बताओ, कि ये DP और PQ क्या है, इक्वल है। DP और PQ क्या है बच्चों,
इक्वल है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फ्रॉम 1 एंड 2 बता दो, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या बोल रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन में आप कह रहे हो पी क्यू के इक्वल है, और सेकंड में कह रहे हो कि पी क्यू डी पी के भी इक्वल है, तो मतलब तो तीनों इक्वल हो गए। भाई आप कह रहे हो ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब तो ए बी और सी तीनों इक्वल हो गए ना। तो यही मैं बात बोल रहा हूँ कि वहां पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहा था, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, और आप कह रहे हो पी क्यू तो डीपी के भी इक्वल है, तो मैं इसको डीपी के भी इक्वल लिख देता हूँ। ठीक है, समझ गए। तो ये बात हमने प्रूव करनी थी ना, यही बात बच्चों हमने प्रूव करनी थी। देखो आसानी से हमने प्रूव कर दी। तो इसमें दो स्टेप थे। पहला स्टेप तो बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल को आपने क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम ए ई सी एफ को कर दिया पैरेललोग्राम। फिर दूसरे में इन दो ट्रायंगल को आपको लेना है, एक तो ये नीचे वाली ट्रायंगल जिसकी साइड कौन सी हो ए बी, और एक जिसकी साइड कौन सी हो बच्चों डी सी। क्यों, क्योंकि इस ए बी का ही तो मिड पॉइंट दे रखा है अपने को, और डी सी वाली साइड वाली ट्रायंगल को क्यों लिया, क्योंकि एफ किसका मिड पॉइंट है, डीसी का ही तो है। तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि इन दो ट्रायंगल को हमारे को कंसीडर करके चलना है। ठीक है, अब बच्चों इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो बच्चों इस क्वेश्चन को। तो आप देखो क्या कहता है, एबीसी एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट सी। मैं रफ डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो ये एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है सी पे, तो सी 90 डिग्री है। दूसरे वर्टिसेस को क्या नाम दे दो, ए और बी। ये कहता है एक लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, यानी ए बी जो हाइपोटेन्यूज है ना, इसका एक क्या ले लो बच्चों, मिड पॉइंट ले लो एम। एम क्या है, इसका मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इस एम से पास होने वाली बच्चों क्या एक लाइन एम से पास होती है पैरेलल टू बीसी, यानी ये बीसी रही, देखो बीसी के पैरेलल एम से पास होने वाली एक लाइन पास करवा दो, ऐसे ऐसे करवा दो। ठीक है, ये है। ये बच्चों AC को कहता है इंटरसेक्ट करती है डी पे। AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, देखो डी पे, करवा दी मैंने। तो आपको शो करना है, ये तीन पार्ट प्रूव करने हैं, एक एक पार्ट प्रूव करते हैं। देखो मैंने डायग्राम बना दिया। क्वेश्चन में क्या बोला था इसने कि M से पास होने वाली लाइन जो डी BC के क्या हो, पैरेलल, इसको आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है बताओ, इसको कहाँ पे करती है इंटरसेक्ट, डी पे। इसको कहाँ पे करती है बच्चों, डी पे। तो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि डी मिड पॉइंट है, नहीं ये तो प्रूव करना है कि डी मिड पॉइंट है किसका, AC का। M आपको मिड पॉइंट दे रखा है ना, M क्या है बच्चों, मिड पॉइंट दे रखा है हाइपोटेन्यूज का, और ये पैरेलल भी दे रखी है, ये DM इज पैरेलल टू BC दे रखी है ना क्वेश्चन में। प्रूफ में बता दो आप मेरे को, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC, आप खुद ही बताओ मेरे को। M मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AB एक मिड पॉइंट हो, और M से पास होने वाला जो लाइन है MD लाइन सेगमेंट है, वो BC के क्या है बच्चों, पैरेलल है। अगर ऐसा होता है तो फिर कन्वर्स से, सो बाय कन्वर्स ऑफ MPT आप कहोगे कि ये D जो है बच्चों, ये मिड पॉइंट होगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और बच्चों यही आपको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, कि D क्या है, AC का मिड पॉइंट है। एक पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है बच्चों, MD परपेंडिकुलर टू AC। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या प्रूव करना है कि MD जो है ना, वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब कि ये जो MD है ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों एंगल बच्चों क्या प्रूव करोगे आप, 90 डिग्री के। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 1 और एंगल 2 को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब बताओ आप कैसे प्रूव करोगे 90 डिग्री। आप ये बताओ, क्वेश्चन में ये साइड और ये साइड पैरेलल दे रखी थी, ये तो आप मानते हो ना, ये तो गिवन है। तो फिर ये गिवन है, तो बताओ 2 और 3 का सम, क्या आप मानते हो क्या कि 2 और 3 का सम बच्चों कितना होगा, 2 और 3 का सम कितना होगा, 180। को इंटीरियर एंगल क्या लिखेंगे प्रूफ में, सिंस DM या MD इज पैरेलल टू BC, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बच्चों कितना होगा, 180। को इंटीरियर एंगल्स पता लग गया। बट एंगल 3 तो कितना है, एंगल 3 तो क्वेश्चन में 90 डिग्री दे रखा है ना, क्योंकि एंगल C ये राइट एंगल थी पूरी है ना, राइट ट्रायंगल थी। क्यों बच्चों, गिवन है अपने को क्वेश्चन में कि एंगल C कितना है, 90 डिग्री। तो फिर यहां से बताओ एंगल 3 को क्या लिख दूं मैं, 90 लिख दूं। 3 की जगह मैं क्या लिखना चाहता था, 90 डिग्री, तभी तो 290 आएगा। 3 की जगह क्या लिख दो बच्चों, 90 लिख दो। तो इससे बताओ एंगल 2 कितना आ गया, 180 माइनस 90 यानी कि 90 आ गया। ये भी कितना आ गया बच्चों, 90 आ गया। ठीक है, और एंगल 2 90 है, तो एंगल 1 भी 90 होगा। सो एंगल 1 भी क्या होगा बच्चों, 90। क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम क्या है,
180 किससे, लीनियर पेयर से। तो एक 90 प्रूव कर दिया तो उसका दूसरा जो पेयर वाला एंगल है वो तो क्या होगा, 90 होगा। तो इसका मतलब फिर बताओ क्या हो गया कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC, और यही बात आपको प्रूव करनी थी। दो पार्ट प्रूव हो गए, MD परपेंडिकुलर टू AC भी प्रूव हो गया। थर्ड और लास्ट पार्ट बच्चों ये कहता है CM और MA। देखना CM, ये CM रही, और ये MA, ये दोनों क्या है, इक्वल भी है, और ये दोनों AB के हाफ भी है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है। प्रूव क्या करना है आपको, देखो CM और MA इक्वल है, और ये दोनों बच्चों AB के हाफ है। देखो बिल्कुल आसान है, मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ ताकि पीछे वाले पेज को हमारे को ना देखना पड़े बार बार। ये डायग्राम था ना, ये C पॉइंट था, ये AB, ये M क्या था, इसका मिड पॉइंट था, M मिड पॉइंट था, ध्यान रखना। और ये एक पैरेलल लाइन थी, ये D पे इंटरसेक्ट करती है। और हमारे को प्रूव क्या करना है कि ये जो CM है, पहले मैं ना ये प्रूव करके दिखा देता हूँ। इन दोनों ट्रायंगल को बताओ, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, क्या AM या MA और CM बताओ इक्वल हो जाएगी क्या? इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ, ठीक है। किसको? इन ट्रायंगल, इसको प्रूव कर दो बच्चों, MDC एंड ट्रायंगल MAD या MDA, ठीक है, MDA, MDC और MDA को बताओ कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे। अभी आपने D को मिड पॉइंट प्रूव किया था ना, D मिड पॉइंट था, तो AD इक्वल टू DC हो जाएगा इन दोनों ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि बच्चों D क्या है, D इज दी मिड पॉइंट, आपने अभी तो प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। D इज दी मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना, AC का मिड पॉइंट था, ठीक है। ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल आपने प्रूव किए। अभी आपने ये प्रूव किए थे कि ये दोनों एंगल कितने हैं बच्चों, 90 के। एंगल 1 और 2 क्या है, ईच 90 डिग्री है। देखो, और ये क्या है, कॉमन है। DM क्या है बच्चों, कॉमन है। DM इज इक्वल टू DM, कॉमन साइड होगी दोनों ट्रायंगल की। तो फिर बताओ कौन सी थ्योरम लगेगी, सो बाय SAS से आप क्या कहोगे, ट्रायंगल MDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MDA। बच्चों बोलो, बोल सकते हो ना, MDC और MDA क्या हो गए, इक्वल। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि CM और MA, है ना, MC और MA क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब MC और MA, मतलब कि ये दो साइड बच्चों CPCT से क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। लेकिन अपने को तो एक और साथ में चीज चाहिए, ये दोनों इक्वल तो होगी, दोनों AB के हाफ होंगे। अब आप मेरे को ये बताओ, M मिड पॉइंट था, तो ये जो AM साइड है, सिर्फ AM ऊपर वाली, ये पूरी AB की हाफ है ना। ऑल्सो क्या लिखेंगे हम बच्चों, जो AM है वो AB का क्या है, हाफ है। क्यों? क्योंकि बच्चों M क्या था, मिड पॉइंट था। M इज दी मिड पॉइंट ऑफ AB, तो फिर मिड पॉइंट था, तो फिर मैं इसके एक पार्ट को, ऊपर ऊपर वाले पार्ट को, सिर्फ इस AM की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, AM को, ये पूरी AB का क्या है, हाफ है। अब ये बताओ, AM और CM तो इक्वल है दोनों, तो AM अगर AB का हाफ है तो CM भी तो AB का हाफ ही होगा। इसका मतलब आप दोनों से क्या कह सकते हो, बताओ, AM और MC इक्वल भी है, और दोनों किसके इक्वल है, AB के हाफ के इक्वल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान था, आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही बच्चों ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये AM तो AB का हाफ था, तो फिर CM भी तो AB का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि AM और CM तो आपस में क्या है, इक्वल है पहले से ही। तो ये बच्चों अपनी एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट होगी, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी पूरा हो चुका है।